नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और मैं हूं अंकुर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर देश हित की बातें की जाती हैं, हम देश हित के बारे में बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ बॉयकॉट चाइना का अभियान चला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का अभियान चला। तो उसी क्रम में आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लगती तो बिल्कुल विदेशी हैं, लेकिन वो असल में होती देसी हैं, अपनी भारत की होती हैं। क्योंकि उनका नाम कुछ ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो देसी कंपनी होती है। तो आइए बात करते हैं इस विषय पर। तो पहली ऐसी कंपनी जिसके बारे में मैं बताऊँगा जो कि शुद्ध देसी कंपनी है, पीटर इंग्लैंड। जी हाँ, पीटर इंग्लैंड नाम से आपको लगता होगा ये कोई यूके ब्रिटिश इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आदित्य बिरला ग्रुप, जिनकी आइडिया नाम की कंपनी सिम जो आइडिया सिम आते हैं, आइडिया नेटवर्क, उनकी कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप वालों की कंपनी है, जिसके CEO कुमार मंगलम बिरला साहब हैं। यह कंपनी शुद्ध देसी कंपनी है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसकी क्वालिटी, इसकी क्लॉथ की क्वालिटी, इसके कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो पहले नंबर पे हमारा पीटर इंग्लैंड रहा, जो कि एक देसी कंपनी है, जिसके नाम से हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये विदेशी कंपनी है। तो बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रोडक्ट हमारा है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल। नाम से लगता है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल एक विदेशी कंपनी है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी ये विदेशी कंपनी हुआ करती थी जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, तब इसको लंदन से लेके आई थी। लेकिन बाद में 1935 के आसपास इसको एसर मोटर कंपनी ने हायर कर लिया। शुरुआत में इसकी दशा हालत बहुत ख़राब थी, इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर ये धीरे धीरे आज की स्थिति में आप देखते होंगे आपके घर के आसपास या लोगों के पास रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल होना एक गर्व की बात होती है, एक स्टेटस सिंबल है कि अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है। तो हम लोग ये कंफ्यूज ना हो, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी इंडियन कंपनी है, एसर मोटर्स वालों की। तो फ्रेंड्स, इसी लिस्ट में तीसरा नाम आता है जो कि बहुत ही अच्छी लेदर क्वालिटी के शूज़ बनाती है, जिसका नाम है रेड चीफ। यस फ्रेंड, रेड चीफ। रेड चीफ इज़ अ इंडियन कंपनी। रेड चीफ एक भारत की कंपनी है जो अब गारमेंट सेक्टर में भी उतर आई है। इसके कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेदर क्वालिटी के शूज़ बनाती है, स्पोर्ट्स शूज़ भी बनाती है। इसका जो शूज़ होता है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि यार ये तो जूता ख़राब हो ही नहीं सकता, फेंकना पड़ता है, आप खुद से हटाना पड़ सकता है। लेकिन रेड चीफ कंपनी की इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो रेड चीफ के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, मनोज ज्ञान चंदानी साहब, वो उनकी ये कंपनी है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका मार्केट में है। चौथे नंबर पे कंपनी आती है हमारी टाटा। टाटा कंपनी को आप जानते ही होंगे। टाटा कंपनी के ओनर रतन टाटा साहब ने, जो एक सुई से लेकर तलवार तक हर चीज़ बनाते हैं। लगभग हर चीज़ में टाटा हो गया, टाटा टी हो गया, टाइटन वॉच हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा कंसल्टेंसीज हो गई। ऐसी टाटा कंपनी इंडियन कंपनी है। नाम से लगता होगा कि ये एक विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इंडियन कंपनी है, जो कि लगभग सभी प्रोडक्ट में इसका शेयर है। तो टाटा कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो कई सेक्टर में अपने प्रोडक्ट उतारती है। पाँचवें नंबर पे पॉइंट आता है जो कि एक लिकर कंपनी है, शराब की कंपनी है, ओल्ड मॉन्क रम। ओल्ड मॉन्क रम एक इंडियन कंपनी है जो शराब बनाती है, रम का स्पेशल रम बनाती है। जो रम के शौकीन लोग होते हैं, आप जानते होंगे कि लिकर में 3 तरीके के लिकर आते हैं, विस्की, रम और कई तरीके के बियर टाइप में आते हैं। तो जो रम में जो आता है, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ रम जो कही जाती है, वो ओल्ड मॉन्क होती है। बहुत महंगी भी होती है, और जो शौकीन लोग होते हैं इस चीज़ के, उन लोगों में ये स्टेटस सिंबल का रहता है। उन लोगों में भी ये स्टेटस सिंबल रहता है कि ये ओल्ड मॉन्क है। तो इसके बाद छठा पॉइंट हम आता है, 6 पॉइंट पे हम आते हैं जगुआर। जगुआर कार आप जानते ही होंगे, जो ओपन होती है, इसकी जो ऊपर की छत होती है वो खुल जाती है, पीछे से ऊपर से हट जाती है। तो जगुआर कंपनी, जी हाँ, जगुआर कंपनी भी टाटा की है। फोर्ड कंपनी जो कि विदेशी कंपनी है, उससे इसने ख़रीद लिया था। तो जगुआर एक इंडियन कंपनी है, टाटा की कंपनी है।
जगुआर बहुत अच्छी क्वालिटी की कार है, बहुत स्टेटस सिंबल इसका भी हाई रहता है। बहुत कम लोगों के पास आप देखते होंगे ये जगुआर कार, क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। तो इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, 7 नंबर पे। 7वां पॉइंट हमारा है MRF टायर्स। आप जानते होंगे MRF टायर्स, जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते तो आप देखते होंगे कि उनके बैट पे लिखा होता था MRF। तो आपको लगता होगा MRF यार ये कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। MRF एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चेन्नई में इसकी यूनिट है, वहाँ से टायर बनाती है। और नंबर 1 का टायर इंडिया में MRF का, सबसे महंगा टायर इंडिया में MRF का आता है। मैं यहाँ किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको कन्फ्यूजन से बचा रहा हूँ कि आप जानें कि कौन सी कंपनी इंडियन है, कौन सी कंपनी इंडियन नहीं है। नाम पर ना जाएं, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि वो कंपनी विदेशी है, जबकि वो कंपनी इंडियन होती है। तो इसी क्रम में MRF एक इंडियन कंपनी है, जो कि जिसकी यूनिट चेन्नई में लगी हुई है और बहुत अच्छे लेवल के टायर्स बनाती है। इसकी क्रम में अगला नाम आता है सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप का। जी हाँ, थम्स अप एक इंडियन कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। और इसके आप देखते होंगे ब्रांड टीवी पे आते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आते हैं। अक्षय कुमार इसके एडवर्टाइज़र हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो थम्स अप एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो कि इसको बाद में कोको कोला ने ख़रीद लिया था, लेकिन ये एक टोटल इंडियन कंपनी है थम्स अप। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है लुइस फिलिप्स। जी हाँ, लुइस फिलिप्स एक गारमेंट स्टोर है, जो कि रेडीमेड गारमेंट का स्टोर रहता है। मॉल टाइप में ये लोग खोलते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, और ये भी आदित्य बिरला ग्रुप वालों का है। तो लुइस फिलिप्स नाम से तो ऐसा लगता होगा कि यार ये तो अमेरिकन या ब्रिटिश कंपनी है, या ये जर्मन या भी कोई भी कंपनी आप विदेशी समझ सकते हैं अपने इससे, लेकिन नहीं। लुइस फिलिप्स एक इंडियन कंपनी है, टोटल इंडियन कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप वालों का ये यूनिट है। इसके बाद गाइस आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है लेडीज़ सेगमेंट में आता है, जो कि कॉस्मेटिक का है, लक्मे। आप जानते होंगे लक्मे कई सारे प्रोडक्ट लेडीज़ कॉस्मेटिक के लिए बनाती है, लिपस्टिक्स, पाउडर, परफ्यूम्स। तो लक्मे एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाएँ तो लक्मे का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, और ये भी एक इंडियन कंपनी है। तो हम लोग ये कंपनियों को जानते तो हैं, रोज़ अपनी लाइफ में इनको ये देखते होंगे, इनके स्टोर्स पे जाते होंगे, तो हमको कभी फील होता होगा यार ये तो विदेशी कंपनी है। लेकिन आज आपको मैंने बताया जैसे कि ये जितनी भी 10 कंपनियां हैं, ये टोटल इंडियन कंपनी हैं। इनका विदेशी कंपनी से दूर दूर का मतलब नहीं है। तो आइए हम लोग साथ मिलकर स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाएं, विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, देसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, जिससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। तो ऐसी हम लोग कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।